अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। अच्छा यार, आज काम पे जाना था, काम पे तो गया नहीं, वो इसलिए कि नवीद की जो है तबीयत रात से ख़राब है, बुखार हो गया है, ज़ुकाम हो गया है। तो अभी उसे लेके गया हुआ था डॉक्टर के पास, मेडिसिन लेके दी है। और मसला ये है कि मौसम चेंज हो गया है, यहाँ पे अभी सर्दी शुरू हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो इस वजह से जो है ना, तकरीबन हर तीसरा बंदा जो है बीमार है, तो इसलिए काम पे नहीं जा सका। तो आज की वीडियो जो है ना बड़ी स्पेशल होने वाली है। तो वो है कि मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे मैसेज किए थे कि आप हमें सेल फ़ोन का जो बिज़नेस है उसके बारे में बताएं कि यहाँ पे सेल फ़ोन का बिज़नेस कैसा है। तो भाई साहब, मैं आप लोगों को बता दूं कि सेल फ़ोन का यहाँ पे काम है। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे नहीं है, कि पाकिस्तानी जितने भी हैं ज़्यादातर वो सेल फ़ोन में हैं या फर्नीचर में हैं। तो और तीसरा हार्डवेयर का भी बहुत ज़्यादा काम यहाँ पे जा रहा है। लेकिन आज जो बात करेंगे वो करेंगे सेल फ़ोन की शॉप पे। तो वो मैं आज आपको अपने जो है ना टाउन में लेके जाऊंगा। टाउन में जाके किसी एक शॉप पे जाऊंगा, वहाँ से जो लड़का काम कर रहा है ना सेल फ़ोन का, उससे उसका रिव्यू लेंगे। तो आप लोगों को भी सही तरह से पता चल जाएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बैठ के आपको बताऊँ तो मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद जो है ना 4 साल काम किया सेल फ़ोन का। तो मेरा एक्सपीरियंस है इस काम में। लेकिन मैं आपको रिसेंटली जो लड़के काम कर रहे हैं ना, उनसे जाके मिलूँगा। वो आपको सही तरह बता सकेंगे कि सेल फ़ोन के काम में कितने पैसे बन जाते हैं और शॉप कितने की बनती है। ये सारी डिटेल जो आज आपको मैं बताऊँगा। आया हूँ टाउन में, और टाउन की ये मेन स्ट्रीट है ये सारी। तो ये सारा वन वे रोड है, यहाँ से गाड़ियाँ एक तरफ से आती हैं, दूसरे निकलती हैं। सारी ये ना सेल फ़ोन स्ट्रीट है हमारी। सेल फ़ोन, ग्रोसरी, कपड़े की ये सारी। और ये सामने शॉप है मेरे दोस्त की, MSL इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर की शॉप है। तो मैं अभी उसके पास जाऊंगा और उससे जो है ना पूछूंगा कि काम शाम कैसा है। और जो जिस मेरे दोस्त ने मुझे बोला था तो वो भी देख ले कि सेल फ़ोन का काम यहाँ पे कैसा है। मैं आया हुआ था अभी टाउन की मेन स्ट्रीट में कि चलो दोस्तों को कुछ बता सकूँ सेल फ़ोन के काम का। लेकिन भाई जिस दोस्त के पास भी गया हूँ ना, तो कैमरे के सामने कोई भी नहीं बोलना चाहता। पता नहीं क्या बात है कि कैमरे से डर लगता है। तो अभी मैं घर जा रहा हूँ, घर जाके मैं डिटेल में बताऊंगा कि सेल फ़ोन का काम यहाँ पे कैसा है और आप किस तरह सेल फ़ोन का काम कर सकते हैं। अभी मिलते हैं घर जाके। सेल फ़ोन का काम करना यहाँ पे बहुत इजी है। मैं आप दोस्तों को ये बता दूँ, जितने भी मेरे दोस्त से जानना चाहते हैं कि सेल फ़ोन का काम यहाँ पे कैसा है, वो इसलिए इजी है कि एक तो आपको शॉप यहाँ पे आके इजी मिल जाती है, कि इतना लंबा कोई प्रोसीजर है नहीं। आपने किसी पाकिस्तानी से लेनी है, आपने उससे जो है बात करनी कि यार ये शॉप आप कितने की सेल कर रहे हो। अगर मैं आपको बताऊं तो सेल फ़ोन की शॉपें जो है यहाँ पे बहुत सस्ती मिल जाती हैं। आप कह सकते हैं कि एक डेढ़ डेढ़ लाख रेंज की शॉप आपको मिल जाती है, जिससे आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं अपनी फैमिली के लिए। तकरीबन अगर आपको काम करना आता हो तो 20-25 हज़ार रेंट आप इजीली कमा सकते हैं। तो आप 20-25 हज़ार रेंट को आप डिवाइड कर लें। आजकल जो रेट चल रहा है 15 रुपये चल रहा है रेट। तो आप तकरीबन अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। और दूसरा ये कि शॉप अगर आपकी किसी अच्छे पॉइंट पे हो, लाइक के किसी टैक्सी रैंक में हो, टैक्सी रैंक लारीडे को कहते हैं, टैक्सी रैंक में हो, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा जो है अपॉर्चुनिटी मिलती है पैसे कमाने की, क्योंकि टैक्सी रैंक में बहुत ज़्यादा रश होता है। लोगों की आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पे आपको कस्टमर ज़्यादा लगता है। जब भी अगर कोई भी मेरा दोस्त सोचे का आ रहा है और अगर वो कुछ शॉप ले रहा हो, तो प्लीज़ आप सबसे पहले आप उसकी जो है ना मंथली सेल चेक करें कि वो बंदा मंथली सेल कैसी कितनी कर रहा है। ये नहीं कि दुकान, यार ये मैं अपनी दुकान बेच रहा हूँ, आप मुझसे ये दुकान ले लो, कभी भी ना लेना। क्योंकि लोग हमेशा वही दुकान सेल करते हैं जिसका काम नहीं होता, जो बिल्कुल डेड होती है। जो बंदा अच्छे पैसे कमा रहा हो वो कभी भी अपनी शॉप नहीं सेल करेगा, अनलेस कि उसे बहुत ज़्यादा मजबूरी ना हो कि उसने पाकिस्तान जाना हो, क्या परमानेंटली पाकिस्तान जा रहा हो कि मैंने अभी साउथ अफ्रीका छोड़ रहा हूँ, मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, तो यार या मेरी शॉप ले लो। दूसरा, सेल फ़ोन के आप जब भी साउथ अफ्रीका आएँ, आप देखें कि यहाँ पे किसी भी टाउन में आप चले जाएँ, अगर टाउन में 200 दुकान है, 200 में से तकरीबन 150 दुकान पाकिस्तानी की होगी। उसमें डिफरेंट काम हो सकते हैं। बाकी 25-30 दुकानें जो मगाले की होंगी, बाकी 20-25 दुकानें जो हैं वो काले वो कपड़े का काम कर रहे हैं उनकी होंगी। और सेल फ़ोन में आप खाली सेल फ़ोन का काम लेके नहीं बैठ सकते। वहाँ पे आपको जो चाहिए, आप सेल फ़ोन के 2 काउंटर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फर्नीचर है,
अभी जो ज़्यादा चल रहा है, अभी अभी ज़्यादातर लोग जो है ना सेल फ़ोन में यही डाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर, क्योंकि इसका भी आपके जो है ना पैसे अच्छे खासे बन जाते हैं। और सेकंड थिंग, नए फ़ोन बहुत कम सेल होते हैं यहाँ पे ज़्यादा सेकंड हैंड फ़ोन यूज़ होते हैं, और सेकंड हैंड फ़ोन में आपको प्रॉफिट ज़्यादा बन जाती है। 2-3 एडवाइस हैं अपने दोस्तों के लिए जो सेल फ़ोन का काम करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान से यहाँ पे आए हैं। पहली तो बात ये है कि आपने रिपेयरिंग आप अगर नॉर्मल सीख के आएंगे, थोड़ी बहुत आपको फ़ोन के बारे में नॉलेज होगी, तो आप यहाँ पे आके जल्दी कामयाब हो जाएंगे। दूसरा मेन पॉइंट जो है, आते ही आपने शॉप नहीं लेनी, आपने 5-6 महीने साल काम करना है। आप यहाँ पे आके काम को समझें, फिर जाके आपने काम करना है। आप आगे ये नहीं कि आप उतरे हैं पहले दिन, 1 महीने बाद आपने शॉप ले लिया, तो आप नुकसान करोगे अपना। ये मेरे साथ पर्सनली हुआ है। जब मैं पाकिस्तान से आया था, मेरे घर पैसे थे, मैंने आके पैसे मंगवाए, मैंने शॉप ली। भाई मैंने शॉप मेरी वो उजड़ गई, मैंने कुछ नहीं कमाया, उल्टा मैंने पाकिस्तानी 3-3.5 लाख का नुकसान किया था उस वक्त, आज से तकरीबन 12-13 साल पहले। आते ही मैंने भी शॉप ले ली थी। लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपने काम करना है, आपने आके 6 महीने आप जॉब करें किसी सेलून की शॉप पे लड़के के साथ, जितनी भी सैलरी मिलती है। लैंग्वेज इशू होता है, इंग्लिश है यहाँ पे ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है। आप इंग्लिश आके आप इंग्लिश को सीखें आके, क्योंकि अगर बंदा पढ़ा लिखा भी हो, जब तक आके आप बोलेंगे नहीं, आपको इंग्लिश कभी नहीं आएगी। ये मैं आपको बता दूँ। पढ़ने से इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश बोलने से आती है। फिर आपको कस्टमर के नेचर का पता चले, क्योंकि काले होते हैं, कभी वो ड्रंक होके आते हैं, कभी वो सही होते हैं। आपको कस्टमर डील करना आता हो, तो फिर जाके आप सेल फ़ोन का काम करें, इंशाल्लाह आप अच्छे पैसे कमा लेंगे। और एक और बात, सेल फ़ोन के काम में वाकई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन है। आप 10 की चीज़ लेते हैं, आप 150 की बेचते हैं, 200 की बेचते हैं। यहाँ पे जहाँ पे आप कस्टमर को फंसा लें, हो जाता है। सेकंड हैंड फ़ोन्स वगैरह हैं, वो आप लेते हैं, आप 200-300 का, 1000 का लेते हैं, आप उसको 4000-5000 का बेचते हैं। ये आपकी, वो कहते हैं ना कि सेल्समैन पर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे सेल्समैन हैं। और सेकंड थिंग, कभी भी आप जब भी आप शॉप लें, आपके पास शॉप लेने के बाद आपके पास लाख रेंट होना चाहिए, ताकि आप जितना ज़्यादा सामान डालेंगे अपनी दुकान में, आपका काम उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपके पास पीछे बैकअप नहीं है, तो आप दुकान मत लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप दुकान में सामान नहीं डालेंगे, आप पैसे नहीं कमा सकेंगे। ये तो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि रिपेयरिंग का काम यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अगर तो आप टेक्नीशियन हैं, आके आप पैसे अच्छे खासे कमा सकते हैं। अगर आपको आगे कोई बंदा अच्छा मिल जाए, जो कहे कि जिसकी शॉप का काम अच्छा हो। अगर शॉप का काम अच्छा ना भी हो, तो आपके जितने अराउंड के दुकानदार वगैरह हैं ना, सॉफ्टवेयर का काम अगर आप सीख सकते हैं, तो आप सीख के आएँ। मैं आपको यही बताऊँगा, सॉफ्टवेयर के काम में बहुत ज़्यादा पैसे हैं, ठीक है। क्योंकि हार्डवेयर जो है ना, हर शॉपकीपर जितना बैठा हुआ है ना, वो नॉर्मल हार्डवेयर एलसीडी चेंज करना, कोई माइक स्पीकर चेंज करना, वो कर लेते हैं। हाँ, ये कि अगर फ़ोन कोई डेड हो जाए, कोई मदरबोर्ड का इशू हो, तो वो फिर लेके जाते हैं टेक्नीशियन के पास जो हार्डवेयर का काम करते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर एक ऐसी वाली चीज़ है जो हर बंदा नहीं कर सकता। और अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो आप यहाँ पे आ जाएँ, आके आप काम करें, इंशाल्लाह आप अच्छे खासे पैसे कमाएँगे। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।